यूक्रेन के 26 ट्रिलियन डॉलर के दुर्लभ खजाने को हड़पने की क्या रेस चल रही है, जानेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वहीं कनाडा के पीएम का एक ऑडियो लीक हो गया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने बोला है कि सचमुच में ऐसा करने वाले हैं ट्रंप। जानेंगे क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल भारत के अंदर अंधाधुंध पैसा लगाएगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन के खिलाफ रूस का जंग इस महीने चौथे साल में घुसने वाला है। 3 सालों तक चली इस लड़ाई में रूस ने यूक्रेन की जमीन में मौजूद करीब 26 ट्रिलियन डॉलर के दुर्लभ खनिज संपदा के 70% हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जिसने युद्ध के इस माहौल में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाथों में एक ब्रह्मास्त्र दे दिया है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के दुर्लभ खजाने को सुरक्षित करने के लिए एक ऐसे समझौते पर जोर दे रहे हैं ताकि कीव को रूस के खिलाफ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए लगातार अमेरिकी मदद मिलती रहे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को दी जाने वाली 300 अरब डॉलर की मदद का हवाला देते हुए समानता की जरूरत पर जोर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन के पास दुर्लभ खनिज संपदा है और हम एक ऐसा सौदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें यूक्रेन को वह सब मिले जो हम उन्हें दुर्लभ पृथ्वी या अन्य चीजों के साथ दे रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने फिलहाल ये खुलासा नहीं किया है कि बदले में अमेरिका को क्या चाहिए। ट्रंप ने कहा कि हम उस हास्यास्पद युद्ध को रोकने जा रहे हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद जेलेंस्की ने सहयोगियों के निवेश के लिए खुलापन होने का संकेत दिया है ताकि रूस के खिलाफ उसकी लड़ाई मजबूती से जारी रहे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पुष्टि की है कि दुर्लभ खनिजों को लेकर कई महीने पहले चर्चा शुरू हो चुकी थी। उन्होंने खुलासा किया है कि मैंने सितंबर में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के दौरान इस बारे में बात की थी। दिलचस्प बात यह है कि यूक्रेनी मीडिया ने पहले ही खुलासा कर दिया था कि दुर्लभ खजाने के सौदेबाजी को लेकर विचार यूक्रेन की तरफ से दिया गया था ताकि अमेरिका से लगातार लड़ने के लिए हथियारों की आपूर्ति जारी रहे। रिपोर्ट्स में यहाँ तक कहा गया कि जेलेंस्की ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ जानबूझकर खनिजों को लेकर डील को लटकाए रखा ताकि ट्रंप प्रशासन के साथ सौदेबाजी करना आसान हो सके। लेकिन दिक्कत यह है कि रूस ने यूक्रेन के 70% से ज्यादा खनिज संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। डोनेस्क, नेप्रोडेस्क, लुहांस्क जैसे ऐसे यूक्रेनी क्षेत्र हैं जहां धरती में कई तरह के दुर्लभ खनिज छिपे हुए हैं, लेकिन रूस ने इन तमाम इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर यूक्रेन की धरती के नीचे ऐसा क्या है जिसने ग्लोबल पावर्स का ध्यान खींच लिया है। माना जा रहा है कि यूक्रेन की धरती के नीचे विशालकाय सोने की खान है जो देश को वैश्विक कच्चे माल के बाजार में एक संभावित शक्ति बनाती है। इसके अलावा यूक्रेन में धरती के नीचे विशालकाय खनिज और दुर्लभ खनिज संपदा होने की रिपोर्ट है जिसका इस्तेमाल बैटरी बनाने में किया जा सकता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल होने वाली खनिज संपदा भी यहाँ छिपी है। ये खनिज संपदा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, परिवहन, बिजली उत्पादन, डिफेंस और पेट्रोलियम शोधन के लिए महत्वपूर्ण है। यूक्रेन की धरती के अंदर 20 अलग अलग बहुत कीमती धातुओं के होने की संभावना है जो दुनिया के आपूर्ति का करीब 5% है। इसके अलावा ये खनिज संपदाएं यूक्रेन को दुनिया के टॉप 10 खनिज आपूर्तिकर्ता देशों में से एक बनाता है। इनमें टाइटेनियम, लिथियम, बोरेलियम, मैग्नीज, गैलियम, यूरेनियम, जिरकोनियम, ग्रेफाइट, एपेटाइट, फ्लोराइड जैसी चीजें हैं। और ये रूस से क्या छीना जा सकेगा? पिछले 3 साल की लड़ाई में रूस ने यूक्रेन के 70% तक खनिज संसाधनों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें सबसे ज्यादा खनिज डोनेस्क, नेप्रोडोइस्क, लुसांक क्षेत्र में है। फोर्ब्स यूक्रेन की रिपोर्ट के मुताबिक इन संसाधनों का मूल्य लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। वहीं द मॉस्को टाइम्स के एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि यूक्रेन के कुल खनिज संसाधन 111 अरब टन है, जिसका मूल्य 14.8 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, जिसमें मुख्य रूप से कोयला और लौह अयस्क शामिल है। हालांकि इनमें से 70% से ज्यादा संसाधन डोनेस्क और लुगांस्क क्षेत्र में है, जिस पर अब पूरी तरह से रूस का कंट्रोल है। इसके अलावा नेप्रोटोएस्क के ज्यादातर हिस्से पर रूस का कंट्रोल है और वो बाकी हिस्सों में रूसी सेनाएं बढ़ रही है। अब यहाँ पर सिर्फ यूक्रेन की ही बात नहीं हो रही है, बल्कि कनाडा की तरफ से भी कुछ इसी तरीके की खबर आ रही है। कनाडा की एक घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां किस तरफ जा रही हैं। आपको बता
बता दूं, देखने को ये मिल रहा है कि कनाडा के पीएम ने एक बिजनेस ग्रुप को संबोधित कर रहे थे और बिजनेस ग्रुप्स को संबोधित करते समय इनके मुंह से कुछ बातें निकली और ये जो बातें थी, ये बातें थोड़ा डराने वाली बातें हैं कनाडा के लिए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कर देंगे। क्या अमेरिका का 51वां राज्य बनेगा कनाडा? जस्टिन ट्रूडो ने कहा यह सच में हो सकता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात वास्तव में सच हो सकती है। कनाडा की सीबीसी न्यूज के मुताबिक ट्रूडो ने व्यापार और श्रमिक नेताओं के साथ एक बंद कमरे में बैठक के दौरान ये बातें कही, लेकिन गलती से बातचीत एक लाउड स्पीकर पर प्रसारित हो गई। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ये बात है कि कनाडा को हड़पने का सबसे आसान तरीका है इसे अमेरिका में मिला लिया जाए और ये सच में एक वास्तविक योजना हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका कनाडा के प्राकृतिक संसाधनों को लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार सार्वजनिक रूप से सुझाव दे चुके हैं कि कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बन जाना चाहिए। वहीं अल्बर्टा फेडरेशन ऑफ लेबर के अध्यक्ष गिल मैकगवान ने भी एक्स पर पुष्टि की है कि ट्रूडो ने ये बयान दिया है। उन्होंने लिखा कि ट्रूडो का आकलन है कि ट्रंप की असली चिंता फेंटानाइल या अवैध प्रवास नहीं बल्कि कनाडा पर हावी होना है और इसे पूरी तरीके से अमेरिका में मिलाने का है। शुक्रवार को सार्वजनिक बयान में पीएम ट्रूडो ने कहा कि ट्रंप की धमकी को देखते हुए कनाडा को सोच समझकर रणनीति बनानी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कनाडा और मेक्सिको से आयात पर 25% की टैरिफ लगाने की धमकी दी है। हालांकि उन्होंने 30 दिनों की छूट दी है ताकि दोनों देश अवैध प्रवास और नशीली दवाओं के तस्करी रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं। अगर अमेरिका 30 दिनों के लिए टैरिफ लागू करता है तो कनाडा ने 109 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की योजना बनाई है। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा को अपने आंतरिक व्यापार बाधाओं को खत्म करना चाहिए और दूसरे देशों के साथ व्यापार को मजबूत करना चाहिए। खैर, जहां एक तरफ कनाडा वगैरह की ये बातें देखने को मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ बात करें इजराइल और भारत, तो इजराइल भारत के लिए बहुत ज्यादा खुशियां लेकर लगता है आ रहा है। इजराइल के अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री नीर बरकत भारत की यात्रा के लिए तैयार हैं, जहां वो दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। ये भारत में ऊर्जा सप्ताह में भाग लेने, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के अवसर तलाशने के लिए हैं। सराका एक गैर सरकारी संगठन है। इसने भारत और इजराइल के बीच दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए इंडिया इजराइल मैत्री प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें भारतीय प्रभावकारियों का एक समूह इजराइल की यात्रा कर रहा है। हाल के रिपोर्टों में कहा गया है कि भारत ने इजराइल को युद्ध की स्थिति में होने के बावजूद भारत को हथियारों की आपूर्ति जारी रखने का आश्वासन दिया है। यह सहयोग गाजा युद्ध के बीच जारी रहा है, जिसमें ड्रोन घटकों सहित हथियारों की आपूर्ति शामिल है। हिब्रू यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष ने कहा कि भारत और इजराइल के बीच शैक्षणिक सहयोग बहुत प्रोडक्टिव रह सकता है और इस दिशा में भारतीय विश्वविद्यालय के साथ सहयोग की इच्छा भी व्यक्त की है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।